संरक्षित अधिगम अनुभवों के प्रसार को एक औपचारिक तथा संरचित अधिगम वातावरण की आवश्यकता होती है। विद्यालय तथा महाविद्यालय जैसे शैक्षिक संस्थान शिक्षा के औपचारिक अधिगम वातावरण व्यवस्थाएं अथवा व्यवस्थाएं हैं। इन्हें शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था कहते हैं क्योंकि ये विद्यार्थी को शिक्षित करने के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया को आरोपित करते हैं। आइए यह समझते हैं कि औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य क्या है। कुंबस प्रोसेसर तथा अहमद 1973 ने इसे परिभाषित किया है कि औपचारिक शिक्षा एक पदानुक्रमिक रूप से संरचित है, कालानुक्रमिक रूप से वर्गीकृत शिक्षा व्यवस्था है जो प्राथमिक विद्यालय से विश्वविद्यालय स्तर तक फैलती है तथा इसमें सामान्य अकादमिक अध्ययनों के अतिरिक्त पूर्णकालिक तकनीकी तथा व्यवसायिक परीक्षण के लिए विविध प्रकार के विषयज्ञता संपन्न कार्यक्रम तथा संस्थान शामिल हैं। औपचारिक शिक्षा की उपयुक्त परिभाषा यह बताती है कि शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था के माध्यम से प्रदान किए गए अधिगम अनुभव लंबवत तथा क्षैतिज रूप से संरचित होते हैं। शिक्षा की लंबवत व्यवस्था से आशय है कि यह प्राथमिक विद्यालय शिक्षा से विश्वविद्यालय शिक्षा तक विकसित है तथा शिक्षा की क्षैतिज का अर्थ है कि यह सभी प्रकार की शिक्षा के लिए काम करती है जिसमें सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, वित्तीय शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा शामिल है। शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था के विभिन्न पक्ष इस प्रकार हैं। औपचारिक शिक्षा व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्ष्य तथा उद्देश्य है विद्यालय पढ़ाई के विभिन्न स्तरों पर तथा विभिन्न प्रकार की शिक्षा में भी शिक्षा के लक्ष्य विभिन्न हैं। अतः शिक्षा के किसी भी औपचारिक व्यवस्था की योजना बनाने से पहले लक्ष्य तथा उद्देश्य का निर्धारण कर लिया जाना चाहिए। किसी भी औपचारिक शिक्षा व्यवस्था को लागू करने के लिए एक विशिष्ट समय सारणी है। हम कह सकते हैं प्राथमिक शिक्षा 8 वर्षों की अवधि के लिए है, मध्य शिक्षा 2 वर्षों की अवधि के लिए है, उच्च मध्य शिक्षा 2 वर्षों की अवधि के लिए है तथा महाविद्यालय शिक्षा 3 वर्षों की अवधि के लिए है। पुनः शिक्षण अधिगम गतिविधियों की योजना बनाने के लिए तथा पाठ्य चर्चा को एक नियमित समय में पूरा करने के लिए एक औपचारिक समय सारणी है। प्रत्येक औपचारिक शिक्षा के लिए एक निर्धारित पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम होता है। विद्यार्थी निर्धारित पाठ्यचर्या के माध्यम से अनिवार्य ज्ञान, रवैये तथा कौशलों को प्राप्त करते हैं। औपचारिक शिक्षा के किसी भी विशिष्ट स्तर प्रवेश के लिए विद्यार्थियों के कुछ वांछित अर्हताएं होती हैं। उदाहरण के लिए माध्यमिक स्तर पर प्रवेश पाने के लिए व्यक्ति द्वारा प्राथमिक शिक्षा पूर्ण की गई होनी चाहिए। उसी प्रकार से 3 वर्षों की डिग्री के लिए शिक्षा के लिए व्यक्ति को उच्च माध्यमिक स्तर तक की विद्यालय पढ़ाई पूर्ण किया होना चाहिए। शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था में शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम गतिविधियों का उपयोग किया जाता है जिसमें शामिल है कक्ष शिक्षण, प्रायोगिक अनुभव, क्षेत्र आधारित अनुभव, सैनिक गतिविधियों में सहभागिता आदि। शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था एक केंद्रीकृत संस्था के माध्यम से संचालित होती है जो कि एक बोर्ड अथवा एक विश्वविद्यालय हो सकती है। उदाहरण के लिए विभिन्न राज्यों में विद्यालय शिक्षा के संचालन के लिए राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है। उसी प्रकार के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड केंद्रीय स्तर पर माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए कार्य करती है। उच्च स्तर शिक्षा के संचालन के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा संचालक संस्था के रूप में कार्य किया जाता है। वे पाठ्यचर्या तैयार करते हैं, क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश तैयार करते हैं, परीक्षा का संचालन करते हैं तथा छात्रों को अभिप्रमाणित करते हैं। प्रत्येक औपचारिक शिक्षा एक अधिगम प्रतिफलों पर आधारित होती है। विशिष्ट अधिगम प्रतिफल की प्राप्ति की ही शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था का लक्ष्य होता है। शिक्षा बोर्डों अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अधिगम प्रतिफलों का आकलन औपचारिक मूल्यांकन प्रणाली के द्वारा किया जाता है। सार रूप में हम कह सकते हैं कि शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था शिक्षण अधिगम गतिविधियों के आयोजन के लिए एक संरचित प्रक्रिया है जिसमें शामिल है एक पूर्व निर्धारित पाठ्यचर्या,
इसके संपादन की एक समुचित योजना तथा एक समयबद्ध तरीके से इसका क्रियान्वयन, शिक्षकों की छात्रों के साथ दैनिक दिन परस्पर क्रिया, इसके संचालन के लिए केंद्रीय संस्थाएं छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन तथा प्रमाणीकरण करती है। जी, यहीं पे रुके इसको, यहीं पे रुके। ओके सर। जी।